एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ें अगर हम तो कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि नीचे दिए गए विकल्प पर विचार कीजिएगा कि पश्चिम बंगाल का बर्नपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और तमिलनाडु में सालेम और कर्नाटक में विजयनगर, ये सभी के सभी जो है ना स्टील प्लांट से रिलेटेड है। और भारत में शुरुआती स्टील प्लांट थे ये वाले, इनकी स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी। ये जो भी आपको दिखाए गए हैं बंगाल का बर्नपुर, चंद्रपुर, सालेम, विजयनगर। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन के दौरान हरियाणा सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ आईटी के क्षेत्र में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन के दौरान हरियाणा सरकार ने जम्मू सरकार के साथ में एक अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है। ये बात आप याद रखिएगा। एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये साइन किया है। यह है जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा। आज एक टेक्नोलॉजी का युग है, इसी को ही परिवर्तित करने के लिए सुशासन की ओर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के साथ में एक आईटी सम्मेलन का अभी रिसेंटली समझौता हुआ है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ राष्ट्रीय ई सुशासन सम्मेलन में भाग लिया था और वहीं पे ही जो है इन दोनों राज्यों के बीच में आईटी सेक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही एमओयू किया गया है। जम्मू कश्मीर बना कब था? जम्मू कश्मीर अभी थोड़े टाइम पहले ही 31 अक्टूबर 2019 को ही एक नया केंद्र शासित बना है, नया केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम आपको याद होगा, सबसे पहले बने थे जीसी मुर्मू। अच्छा, जीसी मुर्मू आज वर्तमान में भारत के कैग अधिकारी हैं। कैग आता है आर्टिकल नंबर 148 से 151 के अंतर्गत। और जम्मू कश्मीर के अब दूसरे जो है ना, इनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भारत में केसर सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में यहाँ का एक मशरूम है जिसका नाम है गुच्ची मशरूम, उसको भी जीआई टैग मिला था, तो वो भी एक महत्वपूर्ण है, आप जो याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि एक का दाचीगम नेशनल पार्क है और दाचीगम नेशनल पार्क के अंदर हुंगल नाम की हिरण की प्रजाति भी पाई जाती है। लद्दाख भी इसके साथ ही आया था। लद्दाख के पहले और अब वर्तमान में भी चल रहे हैं आर के माथुर जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहीं पे ही एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हरियाणा रोडवेज की नई ई टिकटिंग व्यवस्था जो है ना, ये इनका शुभारंभ कब किया जाएगा? तो हमारे हरियाणा के अंदर पहली बार आ रही है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को, और 29 नवंबर के दिन ही नई टिकटिंग व्यवस्था जिसको ई टिकटिंग पॉलिसी बोल रहे हो आप लोग, और ये शुरू की जाएगी। ये ई टिकटिंग को स्टार्ट किया जाएगा चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा तथा बाकी डिपो के अंदर जनवरी 2023 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा 29 नवंबर को। ई टिकटिंग जो व्यवस्था है इसके अंदर पेपर पास प्रिंटेड टिकट प्रणाली के स्थान पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिया जाएगा। इसमें फ्री या रियायत के आधार पर बस यात्रियों को 10 लाख कार्ड जो है ना दिए जाएंगे, जिसमें जो ना कार्ड के अंदर जैसे मेट्रो का कार्ड होता है, कुछ ऐसा ही कार्ड समझिएगा जिसमें रिचार्ज करवा के और आसानी से जो है ना जाया जा सकेगा। और मशीन होगी जैसे, और उस मशीन से आराम से पैसे डिडक्ट करवा लिए जाएंगे फिर। तो इस टाइप की एक टेक्निक है, हरियाणा के रोडवेज बसों में लॉन्च होने जा रही है ये। किस जिले की बेटी रवीना जाखड़ को वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है? तो वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है भिवानी जिले की रवीना जाखड़ को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। रवीना हिसार के ठाकुरदास भार्गव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12th क्लास की स्टूडेंट है और भिवानी की रवीना जाखड़ ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत लिया है गोल्ड मेडल। किस जिले के गांव आदलपुर की बेटी शिवानी प्रदेश में सबसे कम उम्र की पंचायत समिति सदस्य बनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के आदलपुर, ये आदमपुर नहीं है, ये आदलपुर है। आदलपुर की बेटी है शिवानी और ये हरियाणा की सबसे कम उम्र की पंचायत समिति सदस्य बनी है, छोटी सी बच्ची। गांव खुडाना व आदलपुर की 2 बेटियां हैं। ये हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र में चौधरी प्रकार का जो है ना पद संभाल रही है। शिवानी प्रदेश की सबसे कम उम्र
उम्र की जो है ना सरपंच बनी अंजू की मौसेरी बहन है, याद रखना अंजू सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। और वार्ड नंबर 2 में खुडाना, गड्डी, बास व आदलपुर के मतदाताओं ने बेटियों को कमान सौंपी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में खुडाना और आदलपुर इन दो गांवों की बेटियों ने पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र में सबसे पहले सरपंच और पंचायत समिति सदस्य बना के इतिहास रचा है। आदलपुर की शिवानी 21 साल 3 महीने की उम्र में पंचायत सदस्य जो है ना ये सदस्य का गौरव प्राप्त किया है, वो भी 21 साल की ही है। और आदलपुर गांव से 1755 वोट लेके ये सरपंच बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसके साथ साथ इनके जो प्रतिद्वंदी थी मनीता, इनको 845 वोटों से इन्होंने हराया भी है। शिवानी ने अपनी स्नातक डिग्री के साथ साथ हार्ट्रॉन स्किल सेंटर से 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर चुकी है। ये सभी पंचायतों को डिजिटल और कंप्यूटर पर काम करने के लिए डिप्लोमा बहुत ज़्यादा योगदान देगा इनको, ऐसा इनका कहना है। सबसे कम उम्र की सरपंच है अंजू, ठीक है ना, मौसी की बहन ही है, ठीक है ना। 2 नवंबर को बनी थी, 21 साल 3 महीने की है ये भी सरपंच, और वार्ड नंबर 2 से आने वाली है सबसे कम उम्र की सरपंच। तो दोनों ही आपको याद रखना है, अंजू और शिवानी, ठीक है ना। जिला महेंद्रगढ़ ही है। 31वीं हरियाणा राज्य स्तरीय मास्टर ओपन खेल प्रतियोगिता में किसने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं सविता मलिक ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। 31वीं हरियाणा राज्य स्तरीय मास्टर ओपन खेल प्रतियोगिता में सविता मलिक जो कि पीटीआई है, और इन्होंने जो है ना 100 व 400 मीटर दौड़ के अंदर, शॉटपुट के अंदर, दौड़ और इसके अलावा शॉटपुट, इन तीनों में गोल्ड मेडल लिया है। ये प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसका शुभारंभ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने किया था। इसमें 100, 200, 400, 800 और 1500, 5000 मीटर और 5 किलोमीटर पैदल चाल, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, गोला, डिस्कस, हैमर, जावलिन थ्रो जैसी प्रतिभाएं थी या प्रतिस्पर्धाएं थी ना, ये आयोजित करवाई गई थी। और इस प्रतियोगिता में एकमात्र पीटीआई है सविता मलिक जिन्होंने भाग लिया है और जीती भी है मेडल। हरियाणा के कितने जिलों के लिए जिला जल संसाधन योजना 2022-25 लागू की जाएगी? तो हरियाणा के सभी 22 जिलों के लिए जिला जल संसाधन योजना 2022 से 25 लागू की जाएगी। हरियाणा के अंदर जिला जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष का नाम श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा है। केशनी आनंद अरोड़ा एक्चुअली हरियाणा के अंदर जो है ना वो मुख्य सचिव का पदभार संभाल चुकी है। 33वीं थी ये, 34वें नंबर विजयवर्धन आए थे, 35वें अब संजीव कौशल चल ही रहे हैं। और इसके साथ साथ हरियाणा के जितने भी जिला उपायुक्त हैं उनके साथ वर्चुअल बैठक की गई है पानी की समस्या को दूर करने के लिए। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और आपके लिए सवाल है कि 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में जागीरदारी संकट किसे कहा गया है? अभिजातियों में व्यक्तिगत असुरक्षा की सामान्य भावना, असामान्य रूप से मनसबदारों और जागीरदारों की अधिक संख्या। तो बताना इसका ठीक आंसर क्या रहेगा, बताना डिटेल से। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।